रामायण की जय। बोलो श्री वाल्मीकि रामायण की जय। द्वितीय खंड चतुर्विंशा सर्ग सुंदर कांड का सीता जी का राक्षसों से बात कर मानने से इनकार कर देना तथा राक्षसों का उन्हें मारने काटने की धमकी देना। धमकी दे रही हैं सब राक्षसी, मार डालेंगे काट डालेंगे इस तरीके से। ततः सीताम समस्तास्ता राक्षस्यो विकृताननाः परुषं परुशरणारमुचु तद्वाक्यं मापं प्रियम। तथा विकराल मुख वाली तथा उन समस्त राक्षसियों जो कट वचन सुनने के योग्य नहीं थी उन सीता से अप्रिय तथा कठोर वचन कहना आरंभ कर दिया। मतलब जो सुनने योग्य नहीं बातें थी वो सीता जी से कह रही हैं। सब राक्षसियां घेर करके बैठी थी ना, वो अब सीता जी को कह रही हैं कटु वचन, कड़ुए वचन। किमद्वामन्तः पुरः सीते सर्वभूत मनोरमे महारसदसना पोयते नावासा मनुमन्यसे। सीते रावण का अंतःपुर समस्त प्राणियों के लिए मनोरम है। वहाँ बहुमूल्य सैयाएं बिछी रहती हैं। उस अंतःपुर में तुम्हारा निवास हो, इसके लिए तुम क्यों नहीं अनुमति देती हो। सब समझा रही हैं। मानुषी मानुषैव भार्या त्वं बहुमन्यसे प्रत्याहार मनोरामा नैवं जातु भविष्यति। तुम मानुषी हो इसलिए मनुष्य की भार्या का जो पद है उसी को तुम अधिक महत्व देती हो, किंतु अब तुम राम की ओर से अपना मन हटा लो अन्यथा कदापि जीवित नहीं रहोगी। सीता जी को समझा रही सब राक्षस के राम से मन हटा लो नहीं तो जीवित नहीं रहोगे, मार ही डालेंगे आकर के रावण। त्रैलोक्यवासभोक्तारं रावणं राक्षसेवरं त्रैलोक्य सुभोक्तारं रावणं राक्षसेश्वरं भरतारमवसंगम्य विहरस्य यथा सुखम। तुम त्रैलोकी ऐश्वर्य को भोगने वाली राक्षस राज रावण को पति रूप में पाकर आनंद पूर्वक विहार करो, घूमो टहलो खाओ पियो। मानुषी मानुषम तम तु राममीच्छसि शोभने राजादा भ्रष्टमासीदार्थ विकलवन्तमनन्दिते। आनिंद्य सुंदरी तुम मानवी हो इसलिए मनुष्य जाति राम को ही चाहती, परंतु राम इस समय राज से भ्रष्ट है, उनका कोई मनोरथ सफल नहीं होता है तथा वे सदा व्याकुल रहते हैं। इस तरीके कह रही हैं। राक्षसी नाम वचः श्रुत्वा सीता पदमनिवेक्षणा राक्षसी नाम वचः श्रुत्वा सीता पदमनिवेक्षणा नेत्राभ्यामाश्रुपूर्णाभ्यामेदं वचनं ब्रवीत्। राक्षसानां वचः श्रुत्वा सीता पदमनिवेक्षणः नेत्राभ्यामाश्रुपूर्णाभ्यामेदं वचनं ब्रवीत्। राक्षसियों की यह बातें सुनकर कमल नयनी सीता ने आंसू भरे नेत्रों से उनकी ओर देखकर इस प्रकार कहा। सीता जी रोने लगी और राक्षसियों से क्या कहने लगी कि यदिदं लोक विद्रष्ट मुदा हरतय संगतः नैत्यन मनसि वाक्यं मे किल विषम प्रतिष्ठति। तुम सब मिलकर मुझसे जो यह लोक विरुद्ध प्रस्ताव कर रही हो, तुम्हारा ये पापपूर्ण वचन मेरे हृदय में एक क्षण के लिए भी नहीं ठहर पाता है। आप जो कहते रहती हो हम इस कान से सुनते उस कान से निकाल देते। ये सीता जी ने राक्षसियों से कहा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। ठहर नहीं पाता है। नामानुषी राक्षसस्य भार्या भवितुमर्हमति कामं खादत मां सर्वा न करिष्यामि वो वचः। एक मानव कन्या किसी राक्षस की भार्या नहीं हो सकती है। एक मानव कन्या किसी राक्षस की भार्या नहीं हो सकती है। तुम सब लोग भले ही मुझे खा जाओ किंतु मैं तुम्हारी बात मान नहीं सकती हूँ। सीता जी ने राक्षसियों से कहा मैं बात नहीं मानूंगी। दीनो वा राज्यहीनो वा या मे भरता से मे गुरु। दीन है हीन है,
दीनो वा राज्यहीनो वा या मे भरता सा मे गुरु तम नित्यामनुरक्तास्मि यथा सूर्य सुवर चला। मेरे पति दीन हो अथवा राज्यहीन हो, वे मेरे लिए ही स्वामी हैं, वे मेरे ही गुरु हैं। मैं सदा उन्हीं में अनुरक्त हूँ और रहूंगी। जैसे सुवर्चला सूर्य से अनुरक्त रहती है, उसी तरीके से सुवर्चला जिस तरीके से रहती उसी तरीके से रहेंगे। यथा सची महाभागा शक्रम समूहा प्रतिष्ठिति अरुंधति वष्टिटम च रोहिणी सचिनम यथा। ये उदाहरण दे रही हैं सची इंद्र की पत्नी, उस तरीके से वशिष्ठ अरुंधति कह रही है। लोपमुद्रा यथा गस्यम सुकन्या च्यवनम यथा सावित्री सत्यवतं च कपिलं श्रीमती यथा सोदासं मदयन्ती व केशनी सगरं यथा नैशब्दं दमयन्ती व भैमीपतियमनुव्रता तथा हमी च्वाकुमरं रामपति मनुव्रता। जैसे महाभागा सची इंद्र की सेवा में उपस्थित होती हैं, जैसे देवी अरुंधति महर्षि वशिष्ठ में, रोहिणी चंद्रमा में, लोपमुद्रा अगस्त में, सुकन्या च्यवन में, सावित्री सत्यवान में, श्रीमती कपिल में, मदयंती सौदास में, केशनी सागर में तथा भीम कुमारी दमयंती अपने पति निषद नरेश नल में अनुराग रखती हैं। उसी प्रकार मैं भी अपने पतिदेव इच्छाकुवंश शिरोमणि भगवान श्री राम से अनुरक्त हूँ। आप लोगों के कहने से कुछ नहीं होना है मेरा, आप लोग कहते रहिए, लेकिन मैं राम के ही साथ रहूंगी। सीतया वचनम श्रुत्वा राक्षसा क्रोधहि मूर्छितः सीतया वचनम श्रुत्वा राक्षस्य क्रोधहि मूर्छितः भरत सन्ति सुम परुषवाक्यम रावण चोदितः। सीता की बात सुनकर राक्षसियों के क्रोध की सीमा न रही। सीता की बात सुनकर के राक्षसियों को क्रोध की सीमा न रही। वे रावण की आज्ञा अनुसार कठोर वचनों द्वारा उन्हें धमकाने लगी। अमलीना सर निरवाक्यो हनुमान सिज पादमुने सीताम संदर जंतीस्ता राक्षसी शीरसणोत कपि। अशोक वृक्ष में चुपचाप छिपे हुए वानर हनुमान जी सीता को फटकारती राक्षसियों से बातें सुनते रहे। सीता जी को जब तक फटकार लग रही थी, हनुमान जी ऊपर बैठे सुनते रहे। तामा भीक्रम संरब्धा वेपमानामहि समन्तता रसं सलिलं हृदीप्ताना प्रलम्बान दशनाच्छदान। वे सब राक्षसियां कुपित हो वहां कांपती हुई सीता पर चारों ओर से टूट पड़ी और अपने लंबे और चमकीले ओठों को बारंबार चाटने लगी। मतलब बहुत तेज होंठ चबाने लगी, गुस्साने लगी, क्रोधित हो गई। ऊचाचु परम क्रुद्ध्वा प्रग्रहासु परसवधान नर्यामार्ति भरतारम रावणम राक्षसाधिपम। उनका क्रोध बहुत बढ़ा हुआ था। वे सबकी सब तुरंत हाथों में फरसे लेकर बोल उठी, यह राक्षस राज रावण को पति रूप में पाने योग्य है ही नहीं। कहने लगी रावण को नहीं पा पाएगी, इस तरीके के वचन कर बोल रही हैं। सा भरत से अमाना भीमा भी सामरत भरत से अमाना भीमा भी राक्षसी वीरवरांगना सावास्पमामर्जन्ति शिशंपातामुपागमत। सा भरत अमाना भीमा भी राक्षसी भिवरहिरांगना सावास्पमर्जन्ति शिशंपामतामुपागमत। उस भयानक राक्षसियों के बारंबार डांटने और धमकाने पर भी सर्वांग सुंदरी कल्याणी सीता अपने आंसू पोंछती हुए उसी अशोक वृक्ष के नीचे चली आई जिसके ऊपर हनुमान जी छिपे बैठे थे। ततस्तामसी सापमाम सीता राक्षस भी समाव्रता अभियगम्य विशालाची तस्थौ शोक ही परिलुप्तता। विशाल लोचना वैदेही शोक सागर में डूबी हुई थी, इसलिए वहां चुपचाप बैठी गई, किंतु उन राक्षसियों ने वहां भी आकर उन्हें चारों ओर से घेर लिया।
अशोक पेड़ के नीचे भी चली आए तो वहां पर भी सब राक्षसों ने घेर लिया। उसी के ऊपर हनुमान जी बैठे हुए थे। ताम कृशाम दीन वंदनाम मलियनाम बरवासिनी, ताम कृशाम दीन वदनाम मलिनाम बरहिय वासिनी, भर्त्यांच किरे भीमा राक्षसत समन्तता। वे बहुत दुर्बल हो गई थी, उनके मुख पर दीनता छा रही थी, उन्होंने मलिन वस्त्र पहन रखा था। उस अवस्था में उन जनक नंदनी को चारों ओर से खड़ी हुई भयानक राक्षसियों ने फिर धमकाना आरंभ कर दिया। ततस्तु विनतानाम राक्षसी भीमहि दर्शनाम अब्रवीत कुपिताकारा कराला निर्णहितोदरी। तदंतर विनिता नाम की राक्षसी आगे बढ़ी। वो देखने में बड़ी भयंकर थी, उसकी देह क्रोध की सजीव प्रतिमा जान पड़ती थी। उस विकराल राक्षसी के पेट भीतर की ओर धसे हुए थे। वो बोली, एक वनिता नाम की तदंतर विनिता नाम की राक्षसी आई। वो बोली, सीते पर्याप्त में तावद भरतु स्नेह प्रदर्शिता सर्वातिकृतं भद्रे व्यसनायोपकल्पते। सीते, तूने अपने पति के प्रति जितना स्नेह दिखाया इतना ही बहुत है। भद्रे, अति करना तो सब जगह दुख का ही कारण होता है। परितुष्टामि भद्रं ते मानुस्ते क्रतो विधि ममापि तु वचः पथ्यं ब्रुवन्त्या कुरु मैथिली। मिथिलेश कुमारी, तुम्हारा भला हो, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि तुमने मरणोचित शिष्टाचार का अच्छी तरह से पालन किया है। अब मैं तुम्हारे हित के लिए जो बात कहती हूँ उस पर ध्यान दो, उसको शीघ्र ही पालन करो। विनीता नाम की राक्षसी थी, उसने समझाया कि हम बताएं वही काम करो, उसका शीघ्र ही पालन करो। कि रावणम भज भरतारम, रावणं भज भरतारम सर्वै राक्षसाम्, रावणं भज भरतारम सर्वै राक्षसाम्, विक्रांतमापतान्तं चासुरेशमिवासवम्। समस्त राक्षसों का भरण पोषण करने वाले महाराज रावण को तुम अपना पति स्वीकार कर लो। वे देवराज इंद्र के समान बड़े पराक्रमी और तथा रूपवान हैं। ये विनीता नाम की राक्षसी भी यही बात कहने लगी जो सब राक्षसियां कह रही थीं, और रूपवान है। दक्षिणं त्यागशीलं चा सर्वस्य प्रियवादिनं मानुषं कृपणं रामं त्यक्त्वा रावणामाश्रया। दीनहीन मनुष्य राम का परित्याग करके सबसे पहले प्रिय वचन बोलने वाले उदार और त्यागी रावण का आश्रय ले लो। दिव्या रागा वैदेह्या दिव्याभरणैः भूषिता, दिव्यांगरागा वैदेह्या दिव्याभरणैः भूषिता, आद्य प्रभति लोकानां सर्वेषामीश्वरीय भव। विदेह राजकुमारी, तुम आज से समस्त लोकों की स्वामिनी बन जाओगी और दिव्य अंगराग तथा दिव्य आभूषण धारण करोगी। ये विनीता नाम की राक्षसी कह रही, आज से तुम बन जाओ और बस तीनों लोकों में विजय हो जाएगी। अग्रे स्वाहा यथा देवी सचिवेन्द्रस्य हि शोभने, किं तु रामेण वैदेह्या कृपणेन गतायुषा। शोभने, जैसे अग्नि की प्रिय पत्नी स्वाहा है, इंद्र की प्राण वल्लभा सची है, इसी प्रकार तुम रावण की प्रेयसी बन जाओ। विदेह कुमारी श्री राम तो दीन है, उनकी आयु भी अब समाप्त हो चली है, उनसे तुम्हें क्या मिलेगा। और सब उदाहरण बताया। इंद्र की पत्नी सच्ची है और अग्नि की पत्नी स्वाहा, ये सब हैं, ऐसे तुम भी रावण की पत्नी बन जाओ। एतदुक्तं चे वाक्यं यदि त्वं न करिष्यसि अस्मिन् मुहूर्ते सर्वास्त्वा भक्ष्यामहि वयम्। यदि तुम मेरी कही हुई इस बात को नहीं मानोगी तो हम सब मिलकर तुम्हें इसी मुहूर्त में अपना आहार बना लेंगे। अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो हम तुमको खा जाएंगे। ये आहार। अन्या तु विकटा नामा लंबमान पयोधरहा,
अन्या तु विकटानां लम्बमान पयोधरः अब्रवीत कुपिता सीताम मुष्टिमुद्यम ही तरजती। तदंतर दूसरी राक्षसी सामने आई, उसके लंबे लंबे स्तन लटके हुए थे, उसका नाम विकटा था। वो कुपित हो मुक्का तान कर डांटती हुई सीता से बोली। विकटा नाम की एक राक्षसी आई, वो बोली मुक्का तान के, मुक्का उठा लिया। बहुन्य प्रत्यय रूपाणी वचनानि सुदुर्मते, बहुन्य प्रत्यय रूपाणी वचनानि सुदुर्मुते, अनुक्रोशान मनदुत्वा च सोड़ानी तव मैथिली। अत्यंत खोटी बुद्ध वाली मिथिलेश कुमारी, अब तक हम लोगों ने अपना कोमल स्वभाव तुम पर दया आ जाने के कारण तुम्हारी बहुत सी अनुचित बातें सह ली हैं। कहने लगे अभी तक जितना तुम कहती रहे हम सुनते रहे, लेकिन अब नहीं सुनेंगे। ना चाह ना कुरु से वाक्यम हितम काल पुलस कृतम, हानितासि समुद्रस्य पारमैन दुरासदम, रावणन्ताः पुरे घोरे प्रविष्टा चासि मैथिली, रावणस्य गृहे रोधा अस्माभित्वभिरक्षिता। इतने पर भी तुम हमारी बात नहीं मानती हो। हमने तुम्हारे हित के लिए समयोचित सलाह दी थी। देखो तुम्हें समुद्र के इस पार ले आया गया है, जहाँ पहुँचना दूसरों के अत्यंत कठिन है। यहाँ भी रावण के भयानक अंतापुर में तुम लाकर रखी गई हो। मिथिलेश कुमारी याद रखो, रावण के घर में कैद हो, हम जैसी राक्षसियां तुम्हारी चौकसी कर रही हैं। इस तरीके से विकटा नाम की राक्षसी बता कहने लगी। तम ना त्वाह शक्तः ना त्वाम शक्तः परितामपि साक्षात् पुरंदरः, ना त्वाम शक्तः परित्रा तुमपि साक्षात् पुरंदरः, कुरुष्व हितवादिन्या वचनम मम मैथिली। मैथिली, साक्षात इंद्र भी यहाँ तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ नहीं है। मैथिली मतलब सीता, साक्षात इंद्र भी यहाँ तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ नहीं हो सकते। अतः मेरा कहना मानो, मैं तुम्हारे हित की बात बता रही हूँ। अलमाश्रु निपातेन त्यजसो कामनर्थकम्, अलमाश्रु निपातेन त्यजसो कैमनर्थकम्, भज प्रीतिं प्रहर्ष च त्यजन्ति नीति दैन्यताम्। आंसू बहाने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। ये व्यर्थ का शोक त्याग दो, सदा छाई रहने वाली दीनता को दूर करके अपने हृदय में प्रसन्नता और उल्लास को स्थान दो। सीते राचस राजेना परिक्रीड यथा सुखम, जानीमहे यथा भीरु स्त्रीणाम यौवन मधुद्रवम। सीते राक्षस राज रावण के साथ सुखपूर्वक क्रीड़ा विहार करो भीरु। तुम सभी स्त्रियां जानती हैं कि नारियों का यौवन टिकने वाला नहीं होता है, समझाने लगी। विकटा नाम की राक्षसी वांगावन्नाथ व्यतिक्रामेत तावत सुखमवाप्नुनि, उद्यानानि च रम्याणि पर्वतोपवनानि च, सह राक्षस राजेन चरत्वं मदिरेक्षणे, स्त्री सहस्राणि ते देवी वसे स्थान्ति सुंदरी। जब तक तुम्हारा यौवन नहीं ढल जाता है तब तक सुख भोग लो। मदमत्त बना देने वाला, नेत्रों से शोभा पाने वाली सुंदरी, तुम या राक्षस राज रावण के साथ लंका के रमणीय उद्यानों तथा पर्वतीय उपवनों में विहार करो। देवी, ऐसा करने से सहस्त्रों स्त्रियां सदा तुम्हारी आज्ञा के अधीन रहेंगी। ये विकटा नाम की राक्षसी करे, खाओ पियो घूमो टहलो विहार करो। रावणं भज भरतारं सर्वहि राक्षसाम्, रावणं भज भरतारं सर्वहि राक्षसाम्, उपपाट्य वाते हृदयं भक्ष्यामि मैथिली, यदि ते व्याहृतं वाक्यं न यथावत् करिष्यसि। महाराज, रावण समस्त राक्षसों का भरण पोषण करने वाले स्वामी हैं, तुम्हें उन्हें अपना पति बना लो। मैथिली, याद रखो, मैंने जो बात कही है यदि उसका ठीक ठीक पालन नहीं करोगी तो मैं अभी तुम्हारा कलेजा निकाल कर खा जाऊंगी।
राक्षसियां कहने लगी अगर हमारी बात नहीं मानोगे तभी तुम्हारा कलेजा ही निकाल के हम खा जाऊंगी, कलेजा निकाल कर खा जाऊंगी। तत स चंड दोदरीय नाम राक्षसी क्रूद ही दर्शना ततश्चंड दोदरी नाम राचिय क्रूर ही दर्शना भ्रामयन्ति महाचारो मिदम वचनम ब्रवीत। अब चंडोदरी नाम की राक्षसी की बारी आई। उसकी दृष्टि ही क्रूरता से टपकती थी। उसकी विशाल त्रिशूल घुमाते हुए यह बात कही। अब एक चंडोदरी नाम की राक्षसी आई। पहले विकटाई फिर विनता, ये सब आ रही समझा रही सीता जी को है। अब आई वो क्या कहने लगी, त्रिशूल घुमा रही है। इमाम हरिण सावाच्छीं त्रासो कंपयोधराम इमाम हरिण सावांचीम त्रासोत कंपयोधराम रावणेन हतां दृष्ट्वा दाहृदो मे महानयम् यद कृपलीहं महत क्रोडं हृदयं चासह बन्धनं गात्राणापि तथा शीर्षं खादेयामति मे मतिः। महाराज रावण जब इसे हर कर ले आए थे, इस समय भय के मारे यह थर थर कांप रही थी, जिससे इसके दोनों स्तन हिल रहे थे। उस दिन इस मृग शावक नयनी ने मानव कन्या को देखकर मेरे हृदय में यह बड़ी भारी इच्छा जागृत हुई। इसके जिगर तिल्ली विशाल वक्ष स्थल हृदय इसके आधार स्थान अन्य अंग तथा सिर को मैं खा जाऊं। इस समय भी मेरा ऐसा ही विचार है। वो जो चंडोदरी नाम की राक्षसी थी वो कह रही थी उसी समय हमारा मन था इसको खा जाए पूरा। ततस्तु प्रमथानां राक्षसी वाक्यं ब्रवीत कंठमास्या संसाया पीडयाम किमासते। ततस्तु प्रगतानां राक्षसी वाक्यं ब्रवीत कंठमास्या संसाया पीडयाम किमायते। निवेद्यताम ततो राज्ञे मानुषी सामुतेतिहा नात्र कश्चन संदेहः खादते तदंतर अब उसके बाद में तदंतर प्रगसा नाम की राक्षसी बोल उठी, फिर तो हम लोग इसे क्रूर हृदया सीता को गला घोंट देंगे। और एक राक्षसी कहने लगी कि तदंतर प्रगसा नाम की राक्षसी बोल उठी, फिर तो हम लोग इस क्रूर हृदया सीता का गला घोंट देंगे। अब चुपचाप बैठे रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे मारकर महाराज को सूचना दे दी जाए कि वो मानव कन्या मर गई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस समाचार को सुनकर महाराज यह आज्ञा देंगे वो तुम सब लोग उसे खा जाओ। कहने लगे हम इसका गला ही घोंट देंगे और रावण को भी बताएंगे, वो भी कह देंगे जाओ खा जाओ। इस तरह राक्षसी परेशान कर रही हैं। ततस्त्वं जामुखी नाम ततस्त्वाजामुखी नाम राक्षसी वाक्यं ब्रवीत विशोष्यमा ततः सर्वान् समान कुरुत पिंडकान् विभजाम ततः सर्वा विवादो मे नहीं रोचते पेयमानियताम क्षिप्रम माल्यम न च विविधम बहु। तत्पश्चात राक्षसी अजामुखी ने कहा, अब एक अजामुखी राक्षस आई, मुझे तो व्यर्थ